चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस। पोल्ट्री फार्म के दुर्गंध से परेशान हैं तो जानिए इसकी शिकायत कहाँ करें, पोल्ट्री फार्म के लिए क्या है सरकारी दिशा निर्देश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अक्षय कुमार पांडे, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और एक बार फिर से हाजिर हूँ नई अपडेट, नई जानकारी और नए मुद्दे के साथ। भारत के हर छोटे बड़े शहर की बात करें तो दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। और जो पोल्ट्री फार्म सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाके के नज़दीक बना दिए जाते हैं तो मांसाहारी को तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो शाकाहारी हैं पोल्ट्री फार्म से आने वाली बदबू से उनका जीवन मुश्किल हो जाता है और वह घुट घुट कर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि भारत के राज्य हरियाणा का उदाहरण लें तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं। हरियाणा का अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला का बरवाला क्षेत्र पोल्ट्री का हब है। तीनों क्षेत्रों में लगभग 200 पोल्ट्री फार्म हैं। अकेले अम्बाला में ही 55 से 60 पोल्ट्री फार्म हैं। कुछ साल पहले की बात है जब पोल्ट्री फार्म के दुर्गंध और मक्खियों की भरमार से जब ग्रामीण परेशान हो गए तो इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करते हैं, लेकिन खुद प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं पता था कि संबंधित शिकायतों का समाधान कैसे किया जाए। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी कभी तहसीलदार तो कभी एसडीएम तो कभी पशुपालन विभाग के अधिकारियों को शिकायत का निपटारा करने के लिए भेज देते थे, जबकि कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र किसी के पास नहीं था। आपको बताते चलें कि हरियाणा में पोल्ट्री फार्म से दुर्गंध आने पर शिकायत के लिए जिला प्रशासन या फिर जिला कष्ट निवारण समिति के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रही। अब सीधे हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से करने का प्रावधान हो चुका है। कुछ साल पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नई गाइडलाइन जारी करने की हिदायतें दी थी। नई गाइडलाइन के अनुसार नए पोल्ट्री फार्म के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ेगी। नई हिदायतों के अनुसार पोल्ट्री फार्म रिहायशी क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, प्रमुख वाटर संस्थान से 200 मीटर दूर होना चाहिए, पानी पीने के स्थान से 1000 मीटर दूर होना चाहिए, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों से 500 मीटर दूर होना चाहिए, पब्लिक रोड से 200 मीटर दूर होना चाहिए, मृत मुर्गियों को खुले में जलाने के बजाय बिजली की भट्टियों में डाला जाना चाहिए, पोल्ट्री फार्म के आसपास ग्रीन बेल्ट का निर्माण होना चाहिए। कुछ साल पहले हरियाणा में सहायक पोल्ट्री डेवलपमेंट अधिकारी डॉक्टर SK खन्ना ने कहा भी था कि लोग हमारे पास भी शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन पोल्ट्री विभाग केवल लेयर संबंधी रोगों का समाधान कर सकता है। नई गाइडलाइन के अनुसार यह प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधीन है। पोल्ट्री के आसपास मक्खियों की भरमार होती है। मक्खियां दुधारू पशुओं को परेशान करती हैं, जिसके कारण दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। वहीं मक्खियां हार्टिकल्चर पर खासा प्रभाव डालती हैं और फ्रूट की क्वालिटी डाउन होती चली जाती है। साथ ही मनुष्यों में डायरिया रोग फैलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मई 2019 में केंद्र सरकार ने मुर्गी पालन के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके तहत मुर्गी पालन कारोबार में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट में बिना रजिस्ट्रेशन मुर्गी पालने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। वही नियम तोड़ने वाले पर पशु क्रूरता नियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जनवरी 2020 में नए नियम के मुताबिक मुर्गी पालन के रजिस्ट्रेशन के वक्त फार्म की पूरी जानकारी देनी अनिवार्य है। मुर्गी पालन कारोबार के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी केवल 5 साल तक के लिए होगी। समय समय पर सरकार फार्म का निरीक्षण कभी भी कर सकती है। 6 से 8 मुर्गियों के लिए 550 स्क्वायर सेंटीमीटर जगह रखनी होगी। इतना ही नहीं, पशुओं को डॉक्टर का इंतजाम रखना होगा। साथ ही एंटीबायोटिक्स पशु डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही दे सकते हैं। मुर्गी पालक को इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ।